हेलो जी। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करेंगे और फिर उनके रिलेशनशिप्स वेरीफाई करेंगे विद द कोफिशिएंट्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। ये मैं आपको करते करते साथ में बताऊंगा। जीरोस हमने लास्ट टाइम समझे थे। जीरोस हम किन्हें कहते हैं? जीरोस वो वैल्यूज हैं जिन्हें हम वेरिएबल में पुट करें, पॉलिनोमियल के वेरिएबल में पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है। इसमें हम जीरोस फाइंड करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसे हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करेंगे, क्या देखना है हमें? जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट जो कि है यहाँ पे 1, और जो कांस्टेंट टर्म है -8, इनका हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। 1 इंटू -8 आएगा -8। साइन जो है वो हमेशा साथ में लेके जाना है, साइन को भूलना नहीं। अब -8 एक छोटा नंबर है, इसके फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। फैक्टर्स हम बड़ी आसानी से टेबल से ढूंढ सकते हैं। छोटे नंबर्स के तो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। 1 8 8, 2 4 8। तो 1 8 8, 2 4 8। इसके बाद अगर मैं 4 2 लिखूंगा फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे, 8 1 लिखूंगा फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे। तो इन्हीं दो फैक्टर्स में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे ये -2 क्रिएट। ठीक है जी। कैसे करेंगे? 8 या 1 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो ये तो फैक्टर्स कैंसिल हो गए। 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। 4 माइनस 2 आएगा 2, और 2 माइनस 4 आएगा -2। तो मुझे ऐसे लिखना है 2 माइनस 4। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे मिडिल टर्म को साइन लगा है वो साइन हमेशा बड़े नंबर को ही लगेगा, तो ही आपकी स्प्लिटिंग सही से हो। फिर ये चीज़ आप सारी जो है ये रफ वर्क में कर सकते हो। हमारी स्प्लिटिंग क्या हुई? 1x² -4x प्लस 2x -8। इसे आप +2x -4x भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। इसके बाद हम कर लेंगे इनकी स्क्वेयरिंग। 1x² -4x एक ब्रैकेट में चला जाएगा, प्लस 2x -8 दूसरी ब्रैकेट में चला जाएगा। अब इसमें से हमें निकालना है कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कांस्टेंट तो कोई कॉमन नहीं है, ये 1 है ये 4 है। एक्स कॉमन, एक्स दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, एक्स आप कॉमन निकाल लो। एक्स यहाँ से कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स बचेगा, और यहाँ से -4 बचेगा। कॉमन निकालना है जस्ट लाइक डिवाइड करना। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड कर दोगे, एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स कॉमन नहीं है लेकिन 2 पे दोनों जा रहे हैं, ये भी 2 पे जाएगा ये भी 2 पे जाएगा। 2 निकलेगा कॉमन, यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ -4। ये भी ध्यान देना है कि ये और ये ब्रैकेट जो है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, साइंस भी सेम और जो नंबर्स वेरिएबल्स हैं वो भी सेम है। अब हम ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा हमारा x, यहाँ आएगा +2। तो ये हमने इसको स्प्लिट कर लिया है, दो फैक्टर्स निकाल लिए। इन्हें हम बारी बारी इक्वेट कर देंगे जीरो के। x = 4 और x+2 को जब आप जीरो के इक्वेट करोगे तो x = -2। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास बनकर आएंगे। इन दो फैक्टर्स को, इन दो जीरोस को हम दो ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। अल्फा हम पहले जीरो को कह सकते हैं तो अल्फा 4 आ गया, और बीटा दूसरे जीरो को कह सकते हैं तो बीटा हमारा -2 आ गया। ठीक है जी। बीटा हमारा -2 आ गया। तो ये हमने दो जीरोस जो हैं अपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया है अल्फा = 4, और दूसरा बीटा = -2। जीरोस हमने आइडेंटिफाई कर लिए, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें करना है वेरीफाई रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या है? अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। इसमें a क्या है? स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट जो उसके साथ लगा। b क्या है? जो सिंगल पार्ट वाली टर्म है उसके साथ जो लगा। और c क्या है? कांस्टेंट। ठीक है जी। तो हमारा जो था 1x², यहाँ से आप सिंपल x² लिख लो, -2x -8। ठीक है जी। अब ए हो गया आपका 1, बी हो गया आपका -2, सी हो गया -8। यहाँ पे भी वही चीज़ ध्यान रखनी है कि साइन को नहीं छोड़ना, साइन को हमेशा साथ में लेकर चलना है। ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई। पहला रिलेशनशिप क्या है हमारा? पहला है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी आप जब जीरोस को आप ऐड करोगे, अल्फा प्लस दो जीरोस को आप ऐड करोगे तो किसके भी इक्वल है? वो आएगा -b/a। यानी कौन जो आपकी सिंगल पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट ओवर जो स्क्वायर पावर वाली। तो
तो इसको हमें वेरीफाई करना है, इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। अल्फा है हमारा 4, बीटा है हमारा -2, 4 -2 आएगा 2। यहाँ पे बी हमारा क्या था -2, एक माइनस पहले से फॉर्मूला में है, एक माइनस बी क्यूब, और ए हमारा क्या है 1, ये माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा 2। ये हमने वेरीफाई कर लिया, LHS इक्वल टू RHS इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा हमें क्या वेरीफाई करना है? दूसरा हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जब हम जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा C ओवर ए के। C यानी कांस्टेंट टर्म, ए यानी स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है। ठीक है, इन्हें भी हम सेपरेट कर लेते हैं। अल्फा हमारा है 4, बीटा है -2, मल्टीप्लाई करोगे आएगा -8। C हम निकाल के रख रहे हैं यहाँ -8, ए है 1, -8 इक्वल टू -8, यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी हमने दोनों चीज़ें क्या कर ली हैं, हमने कर ली हैं वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। ओके जी। अब आपको मैं एक क्विक रिकैप दे देता हूँ इन सारी चीज़ का। सबसे पहले हमने जीरोस फाइंड किए, कैसे फाइंड किए? जीरोस हमने फाइंड किए स्प्लिटिंग कर, कैसे स्प्लिटिंग करी? पहले और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर उनके टेबल्स पे उनके फैक्टर्स देख लो, जिन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म बने उस टर्म को स्प्लिट कर लो, कॉमन निकालो, तो जीरोस निकालो। पहले जीरो को अल्फा लिख सकते हैं, दूसरे जीरो को बीटा लिख सकते हैं। उसके बाद ए बी सी आपके क्या हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, सी है कांस्टेंट टर्म। ये बी सी आपको पता है, ये आप ऐसे लिखो या ना लिखो, आप इनको सीधा यहाँ पे पुट भी कर सकते हो वेरिफिकेशन में। सम ऑफ जीरोस माइनस बी ओवर ए के इक्वल, जीरोस ऐड करेंगे, बी और ए की वैल्यूज डालेंगे, इक्वल आनी चाहिए, हमेशा इक्वल आने चाहिए, इक्वल नहीं। सेकेंड सम देखेंगे, सेकेंड सम में भी सिमिलरली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, जो स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोफिशिएंट, उनका हमने प्रोडक्ट कर लेना है रफ में। 4 इंटू 1 4। अब इसके ऑब्वियसली दो ही फैक्टर्स बनेंगे, 1 इंटू 4, 4 फैक्टर्स बनेंगे, ये दो पेयर्स बन गए, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4। अब इनमें से मुझे किसी एक पेयर में प्लस या माइनस करके -4 मिलना चाहिए। 4 और 1 को ऐड करेंगे 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये कैंसिल हो जाता है। 2 और 2 को ऐड करते हैं तो 4। अब इन्हें ऐड कैसे करना है? -4 है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था पिछले सम में कि जो मिडिल टर्म का साइन होता है वही बड़े फैक्टर को मिलता है। अब ये बड़ा फैक्टर नहीं है, ये दोनों सेम फैक्टर्स हैं, दोनों को सेम ही साइन देंगे हम, -2 तो हमारे पास बन जाएगा -4। ठीक है जी, तो ये इसकी स्प्लिटिंग हो गई, 4s स्क्वायर -2s +1। इसके बाद कर लेंगे हम इनकी पेयरिंग, बीच में ब्रैकेट्स के प्लस लगाना नहीं भूलेंगे। अब निकालेंगे इनमें से कॉमन, 4 भी 2 के टेबल पे जाएगा, 2 भी 2 के टेबल पे जाएगा, s भी दोनों में कॉमन है, तो 2s हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2s -1 बचेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ब्रैकेट में 2s और 1 है, इस ब्रैकेट में भी पहले से ही 2s और 1 है, तो हमें कुछ एग्जैक्टली कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस साइन का डिफरेंस है। तो जब साइन चेंज करने हैं तब आप एक -1 बाहर निकाल सकते हैं। 1 कॉमन निकलने से नंबर्स में, वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन माइनस कॉमन निकल जाने से उनका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले सम में बताया था कि कॉमन निकालना इज जस्ट लाइक डिवाइड करना। तो अगर मैं माइनस से माइनस को डिवाइड करूंगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से प्लस को डिवाइड करूंगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी ब्रैकेट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम हो गई। ठीक है जी, साइन भी सेम हो गए, तो अब ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। तो ये हमारे दो इसके फैक्टर्स बन गए हैं, बारी बारी हम इनको करेंगे 0 के इक्वेट। तो अल्फा आपका आ जाएगा 1/2। सिमिलरली दूसरी ब्रैकेट को अगर हम करेंगे, अब इसमें इसके जीरोस जो हैं वो इक्वल हैं, सेम जीरोस हैं, बीटा क्या 1/2। अल्फा और बीटा हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं, दोनों ही हमारे क्या आए हैं 1/2 और 1/2। ठीक है जी। इसके बाद हमें अब चाहिए ए बी सी, क्योंकि हमने करनी है वेरिफिकेशन विद द जीरोस का, हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है विद द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमको ए बी सी चाहिए। ए बी सी मैंने आपको पिछली बार निकालना सिखाया था पिछले सम में, एक बार फिर आप देखो, ax² bx + c = 0। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने की। तो हमारा पॉलिनोमियल जो है 4s² - 4s+1। अब इसमें s और इसमें x देख के घबराना नहीं है, वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा a 4 आएगा, b -4 आएगा, साइन जो है वो साथ में पिक करना है, c जो है वो 1 आएगा, ठीक है। अब हम वेरीफाई करना शुरू करेंगे रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट्स हमने निकाल लिए हैं, a4 b -4 और c 1। सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल b निकाल चुके हैं, a निकाल चुके हैं, b जो सिंगल पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट, a जो स्क्वायर पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस करते हैं, अल्फा प्लस 1/2 प्लस 1/2, सेम ही है ये, सीधा भी 1 कर सकते हैं, 1 + 1/2 लिखेंगे, 2/2 आएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक। -b/a, b क्या है -4, अब एक माइनस फॉर्मूला में है और एक माइनस b के ऊपर खुद है, और a भी 4, ठीक। 4/4 ये भी कट जाएगा, 1 आएगा, 1 = 1, LHS = RHS, ओके। इसके बाद हम वेरीफाई कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a के, c जो कांस्टेंट टर्म है, a जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट, अल्फा इंटू बीटा, 1/2 × 1/2 इज 1/4, c है 1, a है 4, तो यहाँ पे भी आ गया 1/4, तो ये भी हो गया हमारा LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है जी। तो हमने जीरोस भी निकाल लिए हैं अपने, और रिलेशनशिप्स भी वेरीफाई कर लिए हैं। आपको मैंने पिछले सम में भी बताया था कि रिलेशनशिप्स जो हैं ये वेरीफाई होने ही चाहिए, ठीक है जी। अगर ये वेरीफाई नहीं हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारी स्प्लिटिंग जो है हमसे गलत हो, जीरोस जो है वो हमने गलत निकाला, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड सम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम चलेंगे थर्ड सम, ओके। तो थर्ड सम की स्टेटमेंट मैंने नोट कर ली है, 6x² - 3 - 7x। अब इसको स्प्लिट करने से पहले, जीरोस निकालने से पहले गौर करने वाली बात ये है कि ये हमारी जर्नल फॉर्म के तरीके से नहीं दिया गया। जर्नल फॉर्म क्या कहती है, ax² + bx + c, इस तरह से होना चाहिए। मिडल में क्या होना चाहिए, x वाली टर्म, सिंगल पावर वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे सिंगल पावर वाली टर्म पीछे है, तो इसको हम पहले रीअरेंज कर लेंगे, 7x आगे आएगा, -3 पीछे जाएगा। अब ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल परफेक्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, उसकी जर्नल फॉर्म चला गया। अब सिमिलरली 6 और 3, 6 और -3, -18 आ गया, 18 को हम देख सकते हैं 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे। इसके बाद फैक्टर्स रिपीट होंगे, 4 5 पे नहीं जाएगा, फिर 6 3 9 2 18। इन्हीं फैक्टर्स में से हमें 7 बनाना है। 18 और 1 का सम 19, डिफरेंस 17 नहीं आएगा, 9 और 2 का डिफरेंस 7 है, ये वाले फैक्टर्स पिक कर सकते हैं। 6 और 3 का 9 आएगा प्लस करके, माइनस करके 3 आएगा, ये भी कैंसिल होगा। 9 और 2, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो मिडिल टर्म का साइन है बड़े फैक्टर को मिलेगा, तो -9 + 2 हमें -7 देगा, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। ग्रुपिंग करेंगे, प्लस लगाएंगे ब्रैकेट्स के बीच में, कॉमन निकालना शुरू करेंगे, दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, x भी दोनों में कॉमन है, 3x बाहर आएगा, 2x बचेगा, -3 बचेगा, बिल्कुल सेम ब्रैकेट, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ +1 बाहर निकालो, हाँ कि ब्रैकेट फॉर्म हो जाए। +1 निकाला है, ब्रैकेट फॉर्म हो गई है, ब्रैकेट कॉमन निकालेंगे तो 3x और +1 ब्रैकेट चलेगा, कर लिया स्प्लिट, निकल आए 2 जीरोस। अब कर लेंगे हम जीरोस को बारी बारी इक्वेट, और अल्फा निकलेगा 3/2 और बीटा क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा -1/3, 0 -1 -1 और ये 3 नीचे आ गया, ठीक है जी। तो बीटा हमारा निकल आया है -1/3। तो अल्फा और बीटा हमने अपने दोनों जीरोस फाइंड कर लिए हैं, अल्फा आ गया है 3/2, बीटा आ गया है -1। ओके, इसके बाद हम करेंगे ABC फाइंड। अब ये ABC आप लिख के देना चाहते हो लिख दे सकते हो, सीधा भी आप वेरिफिकेशन में जा सकते हो। A है 6, B है -7 और C है -3। इसमें हम पॉलिनोमियल वही देखेंगे जो हमने रीअरेंज करके बनाया,
ठीक है, पहले वाला नहीं देखें। A6, B-7 और C-3 ये हमने फाइंड कर लिया। आगे हम वेरीफाई करेंगे जीरोस का रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट्स। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा और बीटा क्या 3/2 प्लस -1/3। पहले तो हम कर लेते हैं इसकी ब्रैकेट को ओपन, -1/3 आ जाएगा। फिर ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, बच्चों वाली चीज़। ये 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 7/6। बी, अब -1 पहले फॉर्मूला में है और बी भी -7 है और ए है 6, तो ये हो जाएगा 7/6। 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो ये तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। तो इसके बाद वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा क्या है 3/2, बीटा है -1/3, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -1/2। इधर C है -3, A है 6, 3 और 6 कट जाएंगे, 3 के टेबल पे ही -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा, तो हेंस वेरीफाइड हम इस पे भी लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये थर्ड सम भी हमने कर लिया। अब चलते हैं फोर्थ सम। तो फोर्थ सम की स्टेटमेंट हमें दी है 4u² + 8u। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर पावर वाली टर्म प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं, तो इसकी हम स्प्लिटिंग करने की तरफ नहीं जाएंगे। इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम ये देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में क्या कॉमन निकाला जा सकता है। मतलब तो है दो जीरोस निकालने से, चाहे वो आप स्प्लिटिंग से निकालो या कॉमन निकाल के सीधा। 4 के टेबल में दोनों जाएंगे और u जो है वो दोनों में प्रेजेंट, तो 4u कॉमन आएगा, u + 2 बचेगा। ठीक है, तो यही से हमारे दो फैक्टर्स निकल जाएंगे। एक बार आप 4u को 0 पे इक्वेट कर लोगे, क्योंकि u + 2 चला जाएगा 0 के नीचे, तो 4u 0 से इक्वेट हो जाएगा। अब 4 चला जाएगा तो u आ जाएगा 0, अल्फा आ गया 0। फिर एक बार 4u चला जाएगा 0 के नीचे, तो u + 2 इक्वेट हो जाएगा 0 से। अब 2 उधर चला जाएगा तो u आ गया -2, यानी बीटा क्या आ गया -2। अल्फा और बीटा हमने इसके निकाल लिए सीधा सीधा। इसके अंदर हमें स्प्लिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, और स्प्लिटिंग हम कर नहीं सकते सीधा सीधा क्योंकि कांस्टेंट टर्म चाहिए। इसके बाद अपना ABC फाइंड कर लेंगे। ए है हमारा 4 और बी है हमारा 8, सी प्रेजेंट नहीं है, सी है 0। ठीक है जी, सारे पॉजिटिव ही। इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे अपना सम -b/a के इक्वल अल्फा प्लस बीटा 0 + -2, 0 -2 आंसर। बी क्या है 8, ए क्या है 4, कट जाएंगे 4 के टेबल में, -2 इक्वल टू -2। ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद वेरीफाई करेंगे अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फा क्या है 0, बीटा है -2। अब 0 से किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करेंगे 0 ही आएगा। C क्या है 0, A है 4, तो 0 और 4 ये भी 0 ही आएगा। तो इसको भी हमने कर लिया वेरीफाई। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दोनों वेरीफाई हो गए, यानी यहाँ पे भी हमारे फैक्टर्स जीरोस जो हमने निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। हाँ जी, तो t² - 15 ये देखिए है हमें फिफ्थ सम की स्टेटमेंट। अब इसके अंदर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर सिंगल पावर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसे भी हम डायरेक्टली या तो किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या कॉमन निकाल के। अब कॉमन नहीं निकाल सकते, ना कोई नंबर कॉमन है ना t कॉमन, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। a² है माइनस है, b² क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? t² - √15 का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर और रूट तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली 3 मिल जाएगा। इसी तरह से 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 वापस से मिल जाएगा। करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जीरोस फाइंड करने हैं, तो आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b।
ये आइडेंटिटी यूज करें। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया है, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। अब बारी बारी, एक बार ये ब्रैकेट जीरो के नीचे जाएगी तो ये इक्वेट हो जाएगी जीरो से, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 15, यानी अल्फा आ गया आपका माइनस रूट 15। एक बार ये जाएगी जीरो के नीचे तो ये इक्वेट हो जाएगी जीरो से। ये आ गया रूट 15, यानी कि बीटा हमारा जो आ गया है रूट 15 आ गया। ठीक है जी, तो अल्फा और बीटा हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं। कैसे फाइंड किए हैं? आइडेंटिटी लगा कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्प्लिटिंग क्यों नहीं की? क्योंकि सिंगल पावर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं थी। आइडेंटिटी बनाई और सॉल्व कर। इसे ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 15 वापस मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। अल्फा और बीटा फाइंड कर लिए, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये रिलेशनशिप्स वेरीफाई करें। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा क्या है माइनस रूट 15, बीटा क्या है पॉजिटिव रूट 15। अब दोनों सेम है, एक माइनस का एक प्लस का, कट जाएंगे, ये जीरो आ जाएगा। बी क्या है अपना, ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। ए है 1, बी है 0, क्योंकि सिंगल पावर वाली टर्म तो है ही, तो उसका कोफिशिएंट 0। सी है माइनस 15। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी बी क्या डलेगा, बी आ जाएगा 0, माइनस ऑफ 0 लिखो या सीधा 0 लिखो। और ए क्या आएगा 1, तो आंसर आ गया 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया ये। आगे प्रोडक्ट ऑफ सी बाई अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा करेंगे, रूट 15 पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये रूट तो सेम ही है, एक नेगेटिव ही है ना, तो नेगेटिव को बाहर डाल दिया और रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया। रूट 15 इंटू रूट 15 का स्क्वायर। नेगेटिव बाहर क्यों डाला, अंदर क्यों नहीं डाला? नेगेटिव का स्क्वायर नहीं हो रहा, क्योंकि नेगेटिव दोनों के पास नहीं है, सिर्फ एक ही के पास है, तो उसे बाहर निकालो, माइनस 15 आ जाएगा। सी कितना है अपना माइनस 15, ये क्या है माइनस 15 आ गया। इसको भी एक बार रिविजिट करते हैं। क्या किया है इसमें हमने स्टार्टिंग में? हमने ये देखा कि सिंगल पावर वाली टर्म हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो स्प्लिटिंग तो इसकी हम नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा कर सकते हैं बट सीधा सीधा नहीं कर पाएंगे। सिंपली सॉल्व करना चाहते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करें। 15 को लिखा रूट 15, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी पहले प्रेजेंट था, आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए बी स्क्वायर चाहिए, तो इसको भी स्क्वायर बनाना था। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 15 वापस में, किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा यूजिंग द आइडेंटिटी। एक बार ये ब्रैकेट जीरो से नीचे जाएगी, ये जीरो से इक्वेट हो जाएगी, तो अल्फा आ गया माइनस ऑफ रूट 15। एक बार ये जाएगी जीरो के नीचे, ये इक्वेट हो जाएगी, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, बीटा आ गया रूट 15 पॉजिटिव रूट। ठीक, ए बी सी फाइंड कर लिया अपने, ए है 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी सिंगल पावर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो बी हो जाएगा 0, सी है माइनस 15। ठीक, इसके बाद हम चल पड़े रिलेशनशिप्स वेरीफाई कर। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई माइनस ऑफ रूट 15 प्लस रूट 15 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रूट 15 और रूट 15 सेम रूट्स हैं, मल्टीप्लाई होंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 आ गया और नेगेटिव साइन एक था, माइनस 15 भी माइनस 15 इक्वल हो गए, ये भी वेरीफाई होगा। ओके जी, अब चलेंगे सिक्स। हाँ जी, सिक्स सम की स्टेटमेंट मुझे दी है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्क्वायर टर्म प्रेजेंट है और पूरा पॉलिनोमियल दिया है, पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इसे स्प्लिट करना शुरू करें। 3 और माइनस 4 का प्रोडक्ट कर लेंगे, माइनस 12, 12 के टेबल देखना शुरू करेंगे, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। इसके बाद फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। इन्हीं किसी फैक्टर्स में से हमें क्या चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मुझे माइनस 1 बनाना। 12 और 1 ऐड करेंगे 13, माइनस करेंगे 11, 2 और 6 8, माइनस करेंगे 4, 3 और 4 का डिफरेंस 1। जैसा आपको बताया है मिडल टर्म का साइन बड़े फैक्टर, माइनस 4 प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी स्प्लिटिंग। अब करेंगे इसकी ग्रुपिंग,
ब्रैकेट्स के बीच में प्लस ज़रूर लगाएंगे। ग्रुपिंग कर ली, क्या कॉमन है? 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन, एक्स बाहर निकालो, कॉमन निकालो, 3x-4 बचा। सेम ब्रैकेट, एग्जैक्टली सेम, 1 बाहर निकालो, 3x-4 वाली ब्रैकेट कॉमन निकाली, x+1 आ गया, बन गए फैक्टर्स। 2 जीरोस फाइंड कर लिए, बारी बारी इक्वेट करेंगे जीरो के। अल्फा फाइंड कर लिया, बीटा भी फाइंड कर, ठीक, अल्फा और बीटा हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशंस, उससे पहले हम ए बी सी अपना फाइंड कर। ए है हमारा 3, A 3 है, x² का कोफिशेंट, बी है -1 और सी है -4। ए बी सी हमने फाइंड कर लिया, अब वेरीफाई करेंगे रिलेशंस। सम ऑफ जीरोस -b/a की, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल, अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये आएगा 1 के नीचे 1, एलसीएम लेंगे 3, आंसर आ जाएगा 1/3। बी, बी क्या है -1, एक माइनस फॉर्मूला में है, एक माइनस बी पे है, ए है 3, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/3, तो 1/3 इक्वल्स 1/3, ये तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट जीरोस होता है अपना C/A, ठीक, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सॉरी, C/A के इक्वल है। अल्फा क्या है अपना 4/3, बीटा क्या है अपना -1, तो ये आ जाएगा -4/3, ठीक। सी क्या है अपना -4, ए है 3, तो ये भी आ जाएगा -4/3, तो ये भी इक्वेट हो गया और इसको भी हमने वेरीफाई किया, ठीक है जी। तो ये सारे सम्स जिसमें हमें जीरोस फाइंड करने थे और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना था विद द कोफिशिएंट्स। कौन से कोफिशिएंट्स? ये ए बी सी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की टर्म्स के साथ लगे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनाना है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन, ठीक है जी। इसे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप लोग डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करो अपने किसी दोस्त के साथ और लाइक करो, कमेंट करो आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। अपने डाउट्स भी आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके, और एक्स्ट्रा सम्स पॉलिनोमियल्स के जितने भी हैं उनकी भी वीडियोस आएंगी, तो